फ्रेंड्स, आपके सामने जो है ये फिजिक्स का कैलकुलेशन में या आप सॉल्व करेंगे, चाहे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें या कहीं पर भी आपको हो सकता है आपका डेरिवेशन में कहीं पर ये सारी चीज़ें मिल जाएं, तो ऐसे न्यूमेरिकल में मिलेंगे। ये कैलकुलेशन ये कैसे करे जाते हैं और आपको डिफ़िकल्ट पड़ जाता है। देखिए, जो बच्चे तेज़ हैं उनको तो डिफ़िकल्ट नहीं, मुझे पता है, लेकिन जो बच्चे नहीं तेज़ हैं उनके लिए डिफ़िकल्टीज है। तो इसको और इसको बताते हैं। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं और सेम इसको हम सॉल्व। इसमें देखिए प्लस है और उसके साथ साथ उसमें अंडर रूट भी है, वर्गमूल भी है, और इसमें वर्गमूल नहीं है, केवल माइनस है। सेम चीज़ें अगर इसको आप समझ जाएंगे तो इसको भी समझ जाएंगे। पहले तो इसको समझना चाहिए कैसे। एक बात आप दिमाग रखिए, तो कभी भी जब आप कैलकुलेशन करने लगे तो आपको का भाग योग यानी बोर्ड मास का रूल फॉलो करना है। यानी आपको सबसे पहले तो ब्रैकेट्स वाली चीज़ों को तोड़ना है, और वो भी भाग को पहले, फिर गुणा को, फिर जोड़ और घटाना को करना है। ऐसे रूल से पहले भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ और घटाना को। तो यहाँ पर देखेंगे तो पहले भाग तो है नहीं, कहीं पर गुणा है, लेकिन गुणा को पहले करना पड़ेगा। लेकिन आप ये देखिए 10 की पावर है, ये हमारी घातांक के रूप में जो हमारा घातांकी संकेतन होता है 10 की पावर में, वैज्ञानिक संकेतन होता है, उसके रूप में लिखा। तो 10 की पावर को हमें नहीं जोड़ना होता है, मतलब गुणा उसका नहीं करना होता है, उसको आप ऐसे ही पढ़े। तो मतलब यहाँ पर 5.10 की घात 5, दिमाग लगाइए, 5.10 की घात 5, 1.6 की घात 5, 10 की घात के 5 को आप कुछ मान लीजिए। इसको हम मान लेते हैं क्या, इसको मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं x। तो यहाँ पर 5x, यहाँ पर आपका 1.6x। दिमाग लगाइए, मैं इसको अगर इसे मान लूँ, ये ऐसे देखिए, इसको इतना मान लूँ और इसको इतना मान लूँ, इसको हमने x माना क्योंकि इसके बीच में गुणा है। तो आप दिमाग लगाइए, यानी 5 ये है, जीरो उसके बाद जीरो है, तो क्या मतलब 5 ही तो है। 5 में से 1.6 को घटाना पड़ेगा, और आप घटा नहीं पाते हैं तो आप इस तरह भी लिख के घटा नहीं दिया। यहाँ पर देखिए 0 में से 6 नहीं जाएगा तो इधर से कैरी जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4 आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा। और उसके बाद यहाँ पर 4 बचा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 आएगा, और दशमलव के सीध पर दशमलव है ही, तो यहाँ पर 3.4 आएगा। और कभी भी जब सीध पे लिखने लगना तो आप जरूर एक काम करना, ये दशमलव जो है इसमें का दशमलव, सभी का दशमलव दशमलव के सीध पे लिखना। जो भी संख्या बढ़े उसको आप इधर संख्या इधर लिखना, इधर संख्या इधर लिखना, दशमलव सीध पे रहना चाहिए, तब आप घटाना तो हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने बोला कि 3.4x, एक्स को आपने क्या माना था, गुणा 10 की घात 5। तो आप इसको फिर से नहीं लगा सकते हैं, इसको तो आप फिर से लगा सकते हैं, गुणा 10 की घात -5। एक्स को हमने हटा दिया, बस हमने एक्स। तो ये एक्स मानना नहीं है, मैं एक समझा रहा था कि आपको ये चीज़ें दिखने में अजीब लग रही है, ये क्यों कैसे हुआ। तो आप समझ गए ना बात को। इतना 10 की घात 5 है और इतना 10 की घात 5 है, और इतने में इतना घटाना तो इतना 10 की घात 5 बच जाएगा, 3.4 ये हो गया। इसको देखते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें कहानी ये है कि पहले हम इसको गुणा करेंगे, इसको गुणा, तो 10 की घात 5 का गुणा तो करना नहीं है, 10 की पावर को हमें गुणा नहीं करना है। लेकिन बाहर से स्क्वायर भी है तो उसको तो करना है। तो सबसे पहले घातों को हमें ख़त्म करना है, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर ऐसे तरीके अपनाना है। तो यहाँ पर देखते हैं धीरे धीरे करके। ये देखिए 3 को हम ऐसे, 3 को हम 2 बार करेंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9। गुणा 10 को हम देखते हैं, 10 की घात -5 है तो 5 गुणा, इसमें गुण देखिए, ये 3 को 2 बार करना पड़ेगा, मतलब इस तरीके से 3 गुणा 3। लेकिन 10 की घात जो है -5 ना, इसको 2 बार करना है। ये तो इस तरीके से हो गया, ये 2 बार गुणा होगा, लेकिन ये 10 को 2 बार नहीं होगा, इसको भी 2 बार होगा। ऐसा नहीं है कि ये भी ऐसे 2 बार होगा, लेकिन आप ये नहीं जानते जिसका बेस बराबर होता है उसको आप इस तरीके से कर सकते हैं ना, इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें वही हो जाएगा ना कि 10 घात 5 और 5 आपका -10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 तो होगा ना 10 घात। तो ऐसे आपको क्या करना है, आपको सीधा ऐसे इसमें पहाड़ा पढ़ लेना है, मतलब 5 दूना 10, यहाँ से 5 दूना 10, 10 की घात -10 ये हो गया। प्लस इसी तरीके से इसको 3 को 2 बार करेंगे तो 3 को 2 बार हमारा कितना होगा आपको पता है, 9 होगा। तो आप यहाँ पर 9 लिखेंगे। लेकिन एक चीज़ और दिमाग में बैठाइए, √3 का भी करेंगे तो √3 का आपका √9 होगा, और 9 को वर्गमूल 3 आ जाता है, ये पता है ना। इसलिए जब भी सेम संख्या का अंडर रूट मिले, 2 बार गुणा मिले, तो आप उसका वही संख्या लिख देना, ईजी हो जाएगा। मतलब हम 3 का लिखेंगे, इसका 9, और ये 3 का 9 पहले हुआ था, इन तीनों का गुणा 9 हुआ था, और इसका आपका 3 हुआ, मतलब 9 गुणा 3, ये भी 3 हो गया। ये इसका है और ये 9 आपका 3 गुणा 3 का था, दिमाग बैठाइएगा। तो ये इसका है 3, ये आपका ये वाला है। तो 9 3 27 हो गया। कितना हो गया? 27, मतलब 27 हुआ। यहाँ पर समझ गए बात को। इस 3 को 2 बार किया 9, और इस 3 का 2 बार किए तो 3, इस तरीके से क्या हो गया आप समझ गए, 9 3 27 हो गया। कैसे होगा आप समझ गए होंगे शायद, अब इतना डिटेल तो हमने बता दिया। और 10 की घात 5 दूना 10 ये हो गया। अब ये बताइए, सेम यही कंडीशन आ गई, यही कंडीशन आ गई जो वहाँ पर थी। तो
9 और 27 इसको अब जोड़ना है, 27 और 9 जोड़ेंगे, क्योंकि ये हमने बोला ना इसको आप x मानिए कुछ मानिए, 9 की घात इतना, मतलब 9 गुणा 9 इतना 27 इतना, तो दोनों को जोड़ेंगे तो इतना इतना, समझिए 9 आम 27 आम, तो कुल मिलाकर के इतना आम, तो कितना आम हो जाएगा 36 आम, मतलब हमारा 36 आम, आम का मतलब 10 घात माइनस 10, तो ये हमारा हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल, वर्गमूल मतलब अंडर रूट, इसको 36 का वर्गमूल निकालेंगे। आपको पता है 36 का वर्गमूल भी अगर निकालना चाहें तो 36 का वर्गमूल निकाल सकते हैं। 2 एकम 2 8 16, 2 9 18, 3 त्रिक का 9 और 3 का 9 3, जोड़ा बना तो 2 और 3 का बना है, तो यहाँ 6 आया। और इसलिए आपको ये तो पता होना चाहिए ये कितना आ जाएगा 36 का वर्गमूल 6। और कभी भी पावर जो 10 की पावर में वर्गमूल निकालना तो उसका 1/2 गुणा कर दीजिए, घात का 1/2 कर दीजिए। जैसे 10 की घात यहाँ पर है, देखिए 10 घात 10 है, तो इसका आप क्या करिए 2 से इसमें भाग कर दीजिए, 1/2 से इसमें भाग कर दीजिए, तो 2 पंचे 10, 5 आ गया -5, तो यह क्या हो जाएगा 10 घात -5। समझ में आई बात, ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। तो शायद आपको बातें, ये 2 सवाल एकदम ईजी मैं सवाल ले रहा हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम ना आए। ओके, सारी चीज़ें हमने ईजी कर दी और अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी प्रेस करना, और जो भी दिक्कत हो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। जो भी दिक्कत हो ज़रूर कमेंट करना, और कैसी वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट पर चाहिए, थोड़ा बहुत आप जरूर देना, क्योंकि अकेले हैं तो वीडियो ज़्यादा उतना हम बना नहीं पाते हैं। फिर भी हम चाहते हैं कि बेसिक चीज़ें, और हाँ जिसको दिक्कत हो रही हो कि हमें ये सारी चीज़ें नहीं आता, तो आप बेसिक प्लेलिस्ट चेक करिए, बहुत वीडियोज़ है, ऐसा नहीं वीडियोज़ पड़ी हुई है, देख लेना।